हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ओमेगा क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे क्लास 12th का जो क्वेश्चन बैंक है उसका ऑस्लेशन चैप्टर का क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन। ठीक है, 1 मार्क तक हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे 2 मार्क्स ईच वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो उसमें पहला है पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम ऑफ एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड देख रखा है ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड पीरियड 2 सेकंड। टाइम पीरियड देख रखा है 2 सेकंड। ओके, फाइंड स्पीड ऑफ द पार्टिकल, मतलब वेलोसिटी ढूंढना है। v इज इक्वल टू वॉट एट अ पॉइंट वेयर इट्स एक्सेलरेशन इज हाफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जो एक्सेलरेशन है इज हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, हमको स्पीड ढूंढना है। ठीक है, कहाँ पे? ऐसे पॉइंट पे जहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू उसके मैक्सिमम वैल्यू के हाफ होगी। ठीक है, तो चलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या है। v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, वेयर ए इज एम्पलीट्यूड, है ना। तो हमको क्या करना है, ओमेगा लगेगा और एक्स भी लगेगा, तो दोनों चीज़ें पहले ढूंढ लेते हैं तभी v निकल पाएगा। तो हमको मालूम है ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t, 2π अपॉन टाइम कितना है 2 सेकंड, तो ओमेगा कितना हो गया पाई रेडियन पर सेकंड। चलो ओमेगा तो मिल गया, अभी हमको ढूंढने का है एक्स का वैल्यू। ठीक है, तो देखो उसके लिए क्या है, इसका यूज करेंगे अपन। एक्सेलरेशन जो है ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है एक्सेलरेशन की? मैक्सिमम वैल्यू होती है एक्सेलरेशन की ओमेगा स्क्वायर ए, वेयर कैपिटल ए इज एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो उसका हाफ बोला है तो डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, और नॉर्मल हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? नॉर्मल एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो, ये तो नॉर्मल फार्मूला है। कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू a/2। सही है, अभी क्या करते हैं, ये जो वैल्यू है इसमें डाल देते हैं। सही है, एम्पलीट्यूड तो मालूम है, उसको बाद में यूज कर लेंगे। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू कितना है पाई, ए स्क्वेयर माइनस एक्स का वैल्यू है a/2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा ए स्क्वेयर बाय 4। सही है, अंदर सॉल्व करते हैं पाई अंडर रूट 4a स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर 3a स्क्वेयर बाय 4। इसको सॉल्व करते हैं हम, पाई बाहर आ जाएगा 2 अंडर रूट 3a स्क्वेयर, ए स्क्वेयर का भी a आ जाएगा बाहर और अंडर रूट क्या तो बचेगा 3। वैल्यू डाल देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14, ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 इंटू 10⁻² मीटर, है ना, अपॉन 2 इंटू ये √3 का वैल्यू याद होना चाहिए, वो है 1.732। चलो इसको सॉल्व करते हैं, ये क्या रहेगा 1.57, है ना, पाई का हाफ इंटू 5 इंटू 1.732 इंटू 10⁻²। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.6 इंटू 10⁻²। और क्या है, हमको वेलोसिटी पूछा है ना, तो उसका यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। सही है, यही आएगा आंसर, आपको मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अभी हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। गिवन इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सर्फेस ऑफ द मून इज 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब gm देख रखा है 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। What is the time period of simple pendulum on the surface of the moon if its time period on the surface of the earth is 3.5 सेकंड। मतलब टाइम पीरियड ऑन द अर्थ दिया है 3.5 सेकंड। सही है, देखो हमारे पास फॉर्मूला है, हमको tm पूछा है और g दे के रखा है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें टाइम पीरियड का फॉर्मूला मालूम है सिंपल पेंडुलम का, वो है 2π अंडर रूट L अपॉन G। इससे क्या पता चलता है, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट G। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ देयरफॉर Tm
अपॉन पी ई इज इक्वल टू, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होने के कारण ये उल्टा होता है, मतलब जी ऊपर जाएगा और जी एम नीचे आएगा। ठीक है, वैल्यू डाल देते हैं, टी एम अपॉन टी दे के रखा है 3.5 इज इक्वल टू, ये है 9.8 और ये है 1.7। अभी क्या करना है अपने को, इनका डिवीजन कर लेते हैं। इनका डिवीजन अगर हम करेंगे तो आंसर आएगा देयरफॉर पी एम इज इक्वल टू, इसका डिवीजन जो है वो है अंडर रूट 5.76 और ये बाहर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3.5। अभी दो रास्ते हैं, एक तो लॉग बुक का यूज़ करके 5.76 का हम डायरेक्ट रूट निकाल सकते हैं, या फिर मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, देखो इसको ऐसा लिखूंगा 576 इंटू 10⁻² इंटू 3.5। उससे क्या हो जाएगा, ये 576 का रूट मालूम है वो कितना आता है 24, 10⁻² का रूट 10⁻1 इंटू 3.5। बस अभी क्या करो, अभी इसका मल्टीप्लिकेशन कर दो। ये मल्टीप्लिकेशन आएगा आपका, ये वाला वो आएगा 84 और इंटू 10⁻1, तो हो जाएगा 8.4 सेकंड pm। तो टाइम पीरियड ऑन द मून कितना आता है, टाइम पीरियड ऑन द मून आता है 8.4 सेकंड। सही है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। दिया है द टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास दे के रखा है 2 kg, परफॉर्मिंग SHM इज 40 जूल, मतलब टोटल एनर्जी दे के रखा है वो है 40 जूल। फाइंड इट्स स्पीड व्हाइल क्रॉसिंग द सेंटर ऑफ द पाथ। अभी सेंटर ऑफ द पाथ देखो क्या है, ये पाथ है ऑसिलेशन का, मान लो ये जो सेंटर होता है, सेंटर मतलब क्या, मीन पोजीशन। ठीक है, तो उन्होंने पूछा है कि जो मीन पोजीशन है वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, स्पीड क्या होगी, मतलब वेलोसिटी क्या होगी। हमको मालूम है मीन पोजीशन पे जो वेलोसिटी होती है वो होती है ए ओमेगा, क्योंकि मैक्सिमम होती है ना, मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है ए ओमेगा। तो ए ओमेगा अगर हमको मिल गया तो वेलोसिटी मिल गया। ठीक है, तो हमको ए ओमेगा ही ढूंढना है। तो देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के ए स्क्वायर, है ना। ए मतलब क्या, ए होता है एम्पलीट्यूड, ठीक है, और के क्या होता है, के होता है एम ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, के की वैल्यू होती है एम ओमेगा स्क्वायर। डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ा होगा आपने, के अपॉन एम इज इक्वल टू क्या डाला था, ओमेगा स्क्वायर डाला था डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, उसकी वजह से टोटल एनर्जी दे के रखी है 40 इज इक्वल टू हाफ, ये एम दे के रखा है 2, तो ये ए ओमेगा का स्क्वायर हो गया। तो इससे डायरेक्ट ए ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, कैसे, ये 2 कट 40 इज इक्वल टू ए ओमेगा का स्क्वायर। देयरफॉर ए ओमेगा क्या हो जाएगा, ए ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट 40 6 पॉइंट आएगा 324 मीटर पर सेकंड। सही है, तो क्वेश्चन 3 का आंसर आ जाएगा 6.324 मीटर पर सेकंड। चलिए दोस्तों 3 मार्क्स ईच के क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इंक्रीजेस बाय 20%। ये देखो पहला ऑप्शन, जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का वो 20% बढ़ेगा। अभी 20% बढ़ेगा मतलब नया टाइम पीरियड जो होगा वो 1.2 टाइम्स T1 होगा। अब ये कैसे निकालते हैं, तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 20% और बढ़ा, 20% और बढ़ा मतलब 20/100 और बढ़ेगा, किसका, पहले का, है ना। तो ये T1 कॉमन निकाल दो, क्या बचेगा 1 + 20/100, तो T1 100 + 20 120/100, 120/100 कितना होगा 1.2 होगा। तो जैसे 20% आ गया तो 1.2 लिख देना, 30% आया तो 1.3 लिख देना, 50% आया तो 1.5 लिख देना। ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या आ जाएगा 1.2 T1। ठीक है, तो T2 इज इक्वल टू 1.2 T1 कब, जब when its length is increased by 44 सेंटीमीटर, मतलब जो नई लेंथ होगी, पहले लेंथ में कितना डाल दिया हमने 44 सेंटीमीटर ऐड कर दिया तब। ठीक है, फाइंड इट्स इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ हमको ढूंढना है, मतलब L1 ढूंढना है। तो देखो अब भी हमने टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखा, T इज इक्वल टू 2π√L/T, इससे पता चलता है T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, और लेंथ से ही लेना देना। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा
T2 by T1 इज इक्वल टू अंडर रूट L2 by L1, है ना। T2 क्या है 1.2 टाइम्स T1 अपॉन T1, ये हो जाएगा L1 प्लस 44 अपॉन L1, स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड पे, T1 कट हो जाएगा, 1.2 का स्क्वायर हो जाएगा 1.44, जैसे 12 का 144 होता है वैसे इसका 1.44, L1 प्लस 44 अपॉन L1। अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर, therefore 1.44 L1 इज इक्वल टू L1 प्लस 44 सेंटीमीटर में है, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 1.44 L1 माइनस L1 इज इक्वल टू 44, ये हो जाएगा 0.44 L1 इज इक्वल टू 44, तो L1 इज इक्वल टू 44 अपॉन 0.44, ये हो जाएगा 100, लेकिन ये किस में आएगा, ये आएगा सेंटीमीटर में, therefore लेंथ कितनी हो जाएगी L1 1 मीटर, L1 कितना आया, L1 आया 1 मीटर, यही है हमारा आंसर। तो चलिए दोस्तों सेकंड करते हैं, क्या है, अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM हैज वेलोसिटीज 8 centimeter per second and 6 centimeter per second at displacements of 3 centimeter and 4 centimeter respectively, calculate amplitude and period, ठीक है। देखो क्या बोला है उन्होंने, वेलोसिटी दी है v1 क्या है 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, जब डिस्प्लेसमेंट क्या था 3 सेंटीमीटर, जब x था 3 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर पर सेकंड जब डिस्प्लेसमेंट था 4 सेंटीमीटर, v2 है 6 सेंटीमीटर पर सेकंड जब डिस्प्लेसमेंट था 4 सेंटीमीटर। सारा CGS में है, उसको कुछ ऐसा नहीं करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो हमको ढूंढने का है एम्पलीट्यूड एंड पीरियड, ठीक है। तो देखो क्या होगा, v का फॉर्मूला मालूम है ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, फिर a इज एम्पलीट्यूड, ओके। तो देखो पहला क्या है 8 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ये क्या है अपना 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये फर्स्ट। अभी दूसरा 6 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, अब ये 4 कितना 60, इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड है। कैसे करा हमने, हमको मालूम था वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी हमको टाइम पीरियड और एम्पलीट्यूड दोनों ढूंढना है, हम करते हैं डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, या फिर दोनों साइड पे पहले स्क्वायर कर देते हैं। तो स्क्वायर की वजह से क्या होगा, देखो स्क्वायर की वजह से हो जाएगा 64 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 9, और ये नीचे वाला हो जाएगा 36 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 60, है ना। तो डिवाइड अगर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, देखो डिवाइड करने की वजह से 64 अपॉन 36, ओमेगा ओमेगा कट हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 60। अभी क्या होगा, इन दोनों को किससे डिवाइड कर सकते हैं हम, 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 16 अपॉन 9 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 9 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 16 हो जाएगा, सही है। अभी देखना क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, therefore 16 a square minus 16 into 16 256 is equal to 9 a square minus 9 into 9 81 हो जाएगा। चलो ये 9 a square इधर आ जाएगा, 16 में से 9 गया कितना 7 हो जाएगा, और ये 256 उधर चल जाएगा, उधर जाके प्लस होगा 175 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 175। तो a स्क्वायर कितना आया 175 अपॉन 7, तो ये कितना आ जाएगा, देखो 7 2 जा 14, बचा कितना 3 बचा, ये 5, तो ए कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, और क्या है सारा सेंटीमीटर में ना, तो ये भी कितना आ जाएगा, ए भी सेंटीमीटर में आएगा, क्योंकि ए स्क्वायर 25 है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो एम्पलीट्यूड तो हमको मिल गया है, एम्पलीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर मिल गया। अभी हमको ढूंढने का है टाइम पीरियड। अभी टाइम पीरियड कैसे ढूंढेंगे, टाइम पीरियड ढूंढने के लिए हमको ओमेगा चाहिए। अभी ओमेगा कैसे आएगा, तो किसी भी एक में डाल दो वैल्यू, है ना, हम इसमें डाल देते हैं। therefore 36 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कितना 25,
-60। तो क्या हो जाएगा 36 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, 25 में से 16 गए 9, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा 36/9 इज इक्वल टू 4, है ना। तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो टाइम पीरियड क्या आएगा, टाइम पीरियड इक्वल टू 2π/ओमेगा। तो 2 इंटू ये पाई है 3.14 अपॉन ओमेगा भी है 2, तो टी आ जाएगा 3.14 सेकंड। वही होगा आंसर मेरे ख्याल से, सही है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दिया है अ पार्टिकल परफॉर्म्स लीनियर एसेचन ऑफ पीरियड 4 सेकंड्स। टाइम पीरियड दे के रखा है t इज इक्वल टू 4 सेकंड। उसके बाद में है एंड एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर, एम्पलीट्यूड भी दे के रखा है 4 सेंटीमीटर। फाइंड द टाइम टेकन बाय इट टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, यहाँ पे देखना है हमको कि जो एसेचन स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है एक्सट्रीम पोजीशन से। तो वहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से 1 सेंटीमीटर इधर आने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन से जब स्टार्ट होता है मोशन, तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का a cos ओमेगा टी। हमको ये टी ढूंढना है कि कितना टाइम लगेगा। ठीक है, टाइम पीरियड तो दे के रखा है, पूरा 4 सेकंड लगता है उसको। पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, ये वाली एक्सट्रीम वापस मीन वापस यहाँ पे, ऐसा करने के लिए उसको कितना लगता है 4 सेकंड। लेकिन हमको क्या देखना है, यहाँ से बस यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगता है। जस्ट उसको कितना सेंटीमीटर आना है एक्सट्रीम पोजीशन से, उसको जस्ट 1 सेंटीमीटर अंदर के साइड आना है। ठीक है, तो उसके लिए टाइम चाहिए हमको। तो ये देखना, ये है आपका मीन पोजीशन और ये यहाँ से 1 सेंटीमीटर इधर आ रहा है। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड बोला है उन्होंने, एम्पलीट्यूड 4 सेंटीमीटर है, ये पूरा 4 सेंटीमीटर है। यहाँ से इधर आने के लिए टाइम चाहिए। जो x की वैल्यू होती है डिस्प्लेसमेंट की, वो हमेशा मीन पोजीशन से मेजर की जाती है। तो x की वैल्यू 1 नहीं डालने का, x की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी हमको, 3 डालनी पड़ेगी, क्योंकि इतना जो डिस्प्लेसमेंट है वो यहाँ से मेजर करते हैं। यहाँ से अगर इतना 1 है, टोटल 4 है, तो ये कितना हो गया, ये 3 हो गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितना डालो, x की वैल्यू 3 डालो, सही है। इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड है 4 कॉस ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा की वैल्यू डाल के आना चाहिए 2π/t इंटू टी, है ना। इसी को सॉल्व करते जाएंगे। 3/4 इज इक्वल टू कॉस 2π, टी क्या है 4 सेकंड इंटू टी। 3/4 इज इक्वल टू कॉस, ये कितना हो जाएगा π/2 इंटू टी। करेक्ट है। अभी इससे क्या होगा देखो, आपको क्या करना है, ये π/2 टी जो है उसमें हमको टी की वैल्यू निकालना है। तो ये कॉस को मैं इधर भेज देता हूँ। देखो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, π/2 टी इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/4। अभी आपको क्या करना है, आपको कॉस इनवर्स 3/4 ढूंढना पड़ेगा। कॉस इनवर्स 3/4 मतलब क्या, ये हो जाएगा कॉस इनवर्स 3/4 मतलब क्या होता है 0.75। आपको ये लॉग बुक में मिलेगा। ठीक है, तो π/2 इंटू टी इज इक्वल टू, ये जो मिलेगा वो मिलेगा 41.41 डिग्री। लेकिन ये डिग्री में है, इसको किस में करना पड़ता है, इसको रेडियन में करना पड़ता है। तो रेडियन में करोगे तो क्या होगा, π/2 इंटू टी इज इक्वल टू 41.41 इंटू π/180। सही है। तो दोनों साइड का पाई कट हो जाएगा, t/2 है, ये 2 उधर चला जाएगा, therefore t इज इक्वल टू 41.41 अपॉन 90 हो जाएगा। कैसे, ये 2 उधर चला गया तो 2/9 180 90 आ जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करते हो 41.41 अपॉन 90, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 4.141 अपॉन 9 भी लिख सकते हैं। ये जब आप फाइनली सॉल्व करते हो तो इसका आंसर जो है वो आता है 0.46। तो ये आ जाएगा उतना सेकंड। तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन से 1 सेंटीमीटर इधर आने के लिए कितना टाइम लगता है, तो 0.46 सेकंड इतना टाइम लगता है। दोस्तों आगे के जो क्वेश्चंस है, आगे के क्वेश्चंस में सारा थ्योरी है। ठीक है, वो जो है वो आपको मिल जाएगा इसमें। 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आपको सारे जो है वो इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे।
उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा न्यूमेरिकल सारे के सारे। इसी के साथ अपन वीडियो को एंड करते हैं। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।